हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ, चैप्टर नंबर है 3, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 3G। इसका क्वेश्चन नंबर 23 है, ये करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ एक स्ट्रेटजी फॉलो होती है, नहीं तो ये सॉल्यूशन आपसे नहीं होगा। वो ट्रिक क्या है, वो तरीका कैसे है, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं तो क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि ये वाला सॉल्यूशन किस प्रकार क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि ये वाला सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। आपको करना क्या है, आपको करना है a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर है 3। मल्टीप्लाई में 3 फैक्टर्स और है, एक फैक्टर में है a प्लस बी, फिर है b प्लस सी प्लस, फिर बाद में मल्टीप्लाई में है c प्लस ए। तो ये है आपको जो प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा a प्लस बी के होल क्यूब का और फिर a प्लस बी की पावर 2 का, और भी कॉमन जो निकालने का तरीका है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला हुआ है a प्लस बी प्लस सी। चलिए लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं लेते, सिर्फ एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 को। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर हम इसको ऐड कर देंगे। इतना तो क्लियर है कि ये कुछ कट जाएगा। इसी पावर 3 आपको नज़र आ रही है, तो तीनों की पावर 3 से जो कि एडिशन प्लस की आएगी वो इससे माइनस वाली से कट जाएगी। एक बार देखते हैं कि और ये किस प्रकार से होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी की पावर 3, ठीक है, और साथ में प्लस में c, गलत कर दिया, ओके। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और फिर प्लस में c पावर 3। मतलब समझ में आ रहा है, इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया है, a प्लस बी। ठीक है, अब हमें यहाँ आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है ये वाली, बिकॉज a की बजाय a और b की बजाय मैं x और y ले लेता हूँ। x प्लस वाई की पावर 3 बराबर होता है x क्यूब पहले वाले की पावर 3 प्लस में दूसरे वाले की पावर 3, y क्यूब प्लस में 3 इंटू में पहले वाले की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर इंटू में दूसरे वाला यानी कि y, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में पहले वाला यानी कि x मल्टीप्लाई में दूसरे वाला y की पावर 2। तो ये मल्टीप्लाई का निशान हटा देता हूँ, x के साथ ये मिक्सिंग सी हो रही है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें मिलता है पहले वाले की पावर 3 a प्लस बी की पावर 3, जहाँ पे आप देखें तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y के कोरेस्पोंडेंस में। तो a पहले वाले की पावर 3 यानी a प्लस बी की पावर 3 कर दी, फिर दूसरे वाले की पावर 3 c पावर 3 कर दिया। अब पहले वाला मल्टीप्लाई में दूसरे वाले की पावर 2 मल्टीप्लाई में जो है दूसरे वाला, समझ में आया आपको, 3x स्क्वायर y के कोरेस्पोंडेंस में ये चीज़ आई है, जहाँ पे ये x है, x स्क्वायर हो गया और ये y। ठीक है, क्लियर हुआ, गुड। अब फिर प्लस में 3 पहले वाला यानी कि a प्लस बी वैसे का वैसा, और दूसरे वाला जो c है उसकी पावर 2 c स्क्वायर। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया, गुड। अब इसी तरह से इसको भी एक्सपेंड हम करेंगे, तो इसकी जगह जो वैल्यू आएगी वो होगी फिर वही a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। बात क्लियर हुई। इसको मैंने सोल्व किया, सॉरी ये नहीं, इसको सोल्व किया तो ये वाली वैल्यू आती है। फिर प्लस में इसकी जगह वही का वही आ जाएगा c की पावर 3, ठीक है। फिर प्लस में 3, इसकी ब्रैकेट को सोल्व करें तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा, मैं इसको 3 को और c को साथ साथ लिख देता हूँ, 3c।
ओके, तो आसानी रहेगी सॉल्यूशन करने के अंदर। ब्रैकेट में जब a प्लस बी की पावर 2 का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ नेक्स्ट जो ये वाली चीज़ है इसके लिए 3 और इस सी स्क्वायर साथ में लिख दूंगा सी स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर हुआ? अब जो आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है वो ज़रूर आपको याद से लिख देनी है। बिकॉज a प्लस बी की पावर 2 या फिर x और y के रूप में लिख सकते हैं इसको। x प्लस वाई की पावर 2 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, वो यहाँ पर आपको इसके सामने लिखनी है जहाँ पे मैंने ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या हुआ इसको, चलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, ये यहाँ पर आइडेंटिटी आपको लिखनी है। इसके बाद इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से इसको करने की ज़रूरत है आपको। बात क्लियर हो रही है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और फिर c क्यूब का c क्यूब लिख दिया। अब आप ये देखिए 3c को आपको बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3c को जब आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 3a स्क्वायर c, और जब आप 3c को मल्टीप्लाई करते हैं b स्क्वायर के साथ तो आपको मिलता है 3b स्क्वायर c, और इसी तरीके से 3c को मल्टीप्लाई करते हैं 2ab के साथ आपको मिलता है 6abc। इसी तरह से जब 3c स्क्वायर को आप a से मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलता है 3c स्क्वायर a, और 3c स्क्वायर को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 3bc स्क्वायर। याद रहेगा ना किस प्रकार से ये हमने किया है, 3bc स्क्वायर। क्लियर है? इसकी जगह पर ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पर ये आया, और इसको जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमें ये 3 टर्में मिलती है, और जब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये 2 टर्में हमें मिलती है। कैसे मिली ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने अच्छे से सॉल्यूशन किया होगा तब समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको टुकड़े करने हैं 6abc के। इसको आप 3abc प्लस में 3abc के रूप में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो पावर 3 वाली है उसको एक तरफ लिख देंगे। ये एक ये हो गया और एक ये, मतलब 2 और एक ये 3 हो गए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को अलग लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये 3 टर्में ये हो गई, और एक टर्म यहाँ से 3abc हम निकाल लेंगे, इसको एक ग्रुपिंग के अंदर लिखेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा ये नहीं होगी, ये वाली 2 ये हो गई, तीसरी ये वाली हो गई, और चौथी जो ये ना लेकर के हम इसमें से 3abc लेंगे। 6abc को हम लिख सकते हैं 3abc प्लस में 3abc। c क्यूब तो हमने पहले ही यहाँ पर लिख लिया है, तो 3a स्क्वायर c प्लस में 3abc। बात समझ में आई? यहाँ से 3abc हमने ले लिया, तो आपको ध्यान रखना है ग्रुपिंग किस प्रकार से करनी है। क्लियर तो हो ही गया होगा आपको। ओके, अभी हमारा जो रहता है वो कौन सा है, ये वाली टर्म रह गई, इसकी 3abc रह गई, और 2 टर्में ये है। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3b स्क्वायर c प्लस में 3abc। ये दोनों के दोनों मिल करके वापस 6abc से टुकड़े हुए हैं अलग अलग। ओके, 3c स्क्वायर a प्लस में 3bc स्क्वायर। सारी टर्में मैंने लिख दी है। अब आपको क्या करना है, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इनके अंदर से चारों के अंदर से 3a कॉमन निकल रहा है, और इन चारों के अंदर से 3c कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो इसको इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप इसको आसानी से कर सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और फिर यहाँ पर मैं 3 जो a है कॉमन निकाल रहा हूँ। 3a कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर
3 निकल गया और एक a निकल गया, तो यहाँ पर ए बी बच गया। 3a कॉमन निकालने के बाद यहाँ बी स्क्वायर बच गया। 3a कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर ac बच जाएगा। ठीक है, 3a ac, तो 3a स्क्वायर c था तो ac बचा। यहाँ से 3a कॉमन निकालने के बाद bc बचेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है आप उसमें आपको 3c कॉमन निकालना है। ठीक है, 3c कॉमन निकालने पर आपको क्या मिलता है ज़रा ध्यान से देखिएगा। 3c कॉमन निकालना है तो यहाँ बचा सिर्फ b स्क्वायर। इस टर्म के अंदर 3 और c कॉमन निकालने के बाद a भी बचा, तो a भी ले लिया। 3 और एक पावर हट जाएगी और ca बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी पावर हट जाएगी, मतलब एक आपने c कॉमन निकाल लिया तो एक पावर वाला c रह जाएगा और 3 हट गया, bc बच गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि देखिए बी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, बी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए सेम टू सेम है। ठीक है, तो फिर हम ये पूरा कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो वही का वही रह जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और मैं ये कॉमन निकाल रहा हूँ ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, ये कॉमन क्योंकि ये चारों टर्में यहाँ पर भी है, चारों टर्में यहाँ पर भी है। यहाँ बचा 3a और यहाँ बचा 3c, तो आप डायरेक्टली कॉमन भी निकाल सकते हैं। 3 में अगर बाहर निकाल दूँ तो अंदर बचता है c प्लस ए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें इतना मिला है। इसके बाद आगे इसको और रैशनलाइज करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पर b कॉमन निकल रहा है इन दो में और इधर निकल रहा है c कॉमन। ठीक है, तो b कॉमन निकाला तो एक ये अकेला b बच गया और यहाँ से b हटा दिया तो एक a बच गया, तो b प्लस ए हो गया। इधर हम दोनों में c कॉमन निकालेंगे, तो c कॉमन निकालने के बाद आप देखें तो इसके अंदर c हटा दिया, b बचा सिर्फ। ठीक है, और इधर से c हटा दिया तो a बचा कॉमन लेने के बाद, b प्लस ए। क्लियर हुआ आपको? और ये तो है ही 3c प्लस ए। ओके, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैसे का वैसा अनइफेक्टेड, और बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी कॉमन हो गया, ए प्लस बी कॉमन लिया तो हमें मिलता है, यहाँ से ये हट गया बचा सिर्फ बी, और यहाँ ए प्लस बी कॉमन ले लिया बचा सिर्फ सी, तो यहाँ आया बी प्लस सी, और 3c प्लस ए पहले ही है। इसको मैं अगर दोबारा एक अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और 3a प्लस बी प्लस सी और फिर है c प्लस ए। देखा आपने, हमें ये जो राइट हैंड साइड में चाहिए था वो आ चुकी है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था वो चीज़ लिखते हैं। देखिए इसकी जगह तो हम हमारे जो नीचे वैल्यू आई है वो लिखेंगे और साथ में हमें माइनस ए क्यूब प्लस बी माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब लेना है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 और ऊपर नहीं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 लिख दिया और जो ऊपर है उसे हम कर लिख देते हैं 1। मैंने ऊपर लिखा ही नहीं है। ओके, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू कह लीजिए, या फिर पुटिंग क्या करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी पावर 3 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब
इसे अब नाम दे देते हैं, इसको 2 दे दिया था तो इसको हम 3 दे देते हैं। अब हमने 1 किसी को नाम दिया नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, चलो इसका नाम देते हैं 1। वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमने अपनी मर्जी से 2, 3, 4 जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। 2 के अंदर ये जो वैल्यू आई है ये a प्लस बी प्लस सी के क्यूब की आई है, तो ये रखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ये जो वैल्यू है ये रखेंगे माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसकी जगह पर हमने ये जो हमने निकाली थी वैल्यू ये रख दी है, ठीक है, और इसकी जगह वही का वही आ गया। इज दैट क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि ये आगे कैसे होगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, हमारा ये बच गया। इसको लिख देंगे 3a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आ गया। ये आई राइट हैंड साइड, हमने लिया था क्या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली और उससे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई। अब आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया सॉल्यूशन इसका, बाकी तरीके से करते रहेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप इसे कर भी पाएंगे। इसे करके ज़रूर देखिएगा, ये नहीं कि समझ में आ गया ठीक है, नहीं, इसे आपको सॉल्यूशन को करके देखना ही चाहिए। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अब आप फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबा करके साथ ही साथ ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। Bye.